नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा थाईलैंड के बारे में कि थाईलैंड वाले क्यों इंडियंस को डिपोर्ट कर रहे हैं, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो इंडियंस को डिपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड, कि आप अगर थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि जिससे कि आप डिपोर्ट होने से बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वहाँ पर क्या चीज़ें जो है वो नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इंडियंस को डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। जबकि सारी चीज़ें होने के बावजूद आपके पास शो मनी भी है, आपके पास होटल बुकिंग भी है, आपके पास रिटर्न टिकट भी है, बट वो डिपोर्ट कर देते क्यों। मेरे मैं कुछ एक दो कमेंट भी मेरे पास आई थी कि भाई मेरे पास सब कुछ था फिर भी मुझे इंडियन एयरपोर्ट से फ्लाइट में नहीं जाने दिया। तो इसका रीज़न ये होता है कि देखो, सबसे पहली बात होती है कि आप जो है वो बुकिंग है वो आप प्रॉपर बुकिंग करें। ऐसा ना हो कि आपने फेक बुकिंग दिखा रखी है तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। बहुत लोग होते हैं जो फेक बुकिंग दिखा देते हैं, भाई अब जाने की तो कंफर्म है ही, उनकी रिटर्न जो है उसको फेक दिखा देते हैं। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जब आप फेक बुकिंग करते हैं और वो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो बोर्डिंग पास लेने, तो वहाँ पे आपकी बुकिंग शो होती है। आप अगर फेक बुकिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन में वो चेक करते हैं कि भाई इसकी रिटर्न तो जाने की ये है और रिटर्न कौन सी, तो रिटर्न भी टिकट चेक करते हैं जिसमें आपका दिखा देता है कि भाई ये फेक है कि ओरिजिनल है। तो आप कृपया मैं यही बोलूँगा आपको कि आप बोथ साइड रिटर्न टिकट वो आने की टिकट जो है वो कंफर्म करके जाएँ। ऐसा ना कि आप फेक बुकिंग करके जाएँ। ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट है जिसकी वजह से वो आपको जाने नहीं देंगे, यानी कि आपको बोर्ड होने नहीं देंगे। वो आपको इंडियन एयरपोर्ट पे ही रोक देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जैसे आप अगर थाईलैंड पहुँच जाते हैं तो पहुँचने के बाद आप जब प्लेन से बाहर निकलते हैं तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए, कॉन्फिडेंस में कि कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितना आपका कॉन्फिडेंस होगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मैंने खुद ने देखा है कि जैसे ही आप प्लेन से बाहर होते हैं, जो उनका कॉरिडोर होता है, जैसे ही आप गेट वीज़ा ऑन अराइवल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है वो खड़े रहते हैं। वो बस यही चेक करते हैं कि कौन बंदा है जो वो एक नॉर्मल लग रहा है, कि वो वहाँ पे उनको पता चल जाता है, क्योंकि उनका डेली का काम है, तो उनको पता चल जाता है कि कौन सस्पेक्ट है और कुछ किसी चीज़ में कुछ कमी सी लग रही है। अगर आपका एक कॉन्फिडेंस होगा और एक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आपको वो इग्नोर कर दें या फिर आप इजीली निकल जाओ तो वो आपको नहीं पकड़ेंगे। तो वहाँ पे वो बहुत से लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर पकड़ने के बाद वो साइड में खड़ा कर देते हैं। फिर वो इकट्ठा एक साथ 4-5 लोगों को पकड़ने के बाद फिर उनकी इंक्वायरी होती है। मतलब आपको वीज़ा ऑन अराइवल का काउंटर तक जाने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही वो आपको पकड़ लेंगे। तो ये भी एक आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है कि आप नॉर्मली जाइए, आप जैसे रहते हैं कहीं पे भी जाइए कि आप भाई मैं ठीक है, नॉर्मल है, मेरे पास क्या, मैंने कोई गलत काम थोड़ी किया है। तो आप नॉर्मली जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भी बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है। अगर वो आपको पकड़ भी लेते हैं और बाकी चीज़ आपके पास सारी चीज़ है, आपके पास रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, आपके पास शो मनी भी है, आपके पास पासपोर्ट में 6 मंथ की वैलिडिटी भी है, सारी चीज़ें आपके पास, तो आप कॉन्फिडेंस रहिए। वो आपसे पूछेगी भाई आपका कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से आपने फ्लाइट ली है, ये मैंने यहाँ से फ्लाइट ली और यहाँ 7 दिन रुकूंगा। वो आपसे पूछेंगे कितने दिन आप स्टे करने वाले हो, 7 डेज, ठीक है, आपकी बुकिंग दिखाइए। तो आप उनको बुकिंग दिखाइए और सारी चीज़ें आप जो है उनकी प्रिंट आउट लेके जाइए, या फिर आप अपने फ़ोन के अंदर सेव करके जाइए। तो आप उनको दिखा दीजिए भाई मेरी बुकिंग ये रही, ठीक है, अच्छा आपकी शो मनी दिखाइए, आपके कितना मनी है आपके पास। तो वो आप दिखाइए मेरे पास इतना मनी है और ये है सारी चीज़ें और उसका बिल ये रहा, तो वो आपको जाने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर आपके इनकेस अगर वहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ भी कमी होगी तो वो आपको पूछेंगे कि इसमें क्या है। बट मैं जहाँ तक मुझे पता है कि 98% या 99% आप मान लीजिए थाईलैंड वाले बहुत कम डिपोर्ट करते हैं। बट ये कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप अगर उनसे आर्गुमेंट, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपना अच्छा रखना है, चाहे आप कुछ भी हो, ठीक है। इसके बाद अगर आप जैसे वीज़ा ऑन अराइवल के काउंटर पर जाते हो तो वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर लोगे, सारी चीज़ें आप कंप्लीट करने के बाद आप जैसे लेंगे तो वहाँ पे आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि भाई मैं क्यों 2200 बात, 2000 थाई बात फीस है, आप कैसे मुझसे 2200 बात ले सकते हो। तो उस केस में क्या होगा कि वो आपको अलग एक वहाँ रख देंगे साइड में कि भाई तू साइड में हो जा, रुक जा अभी। तो वहाँ पे आपके साथ फिर सारी चीज़ें पूछेंगे आपसे 1 बाई 1 कि भाई कि आपका कितना थाई बात आप लेके जा रहे हैं दिखाइए, फिर उसका बिल दिखाइए। अगर आपके पास बिल नहीं है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आपकी होटल बुकिंग दिखाइए कि आप कितने दिन तक रुक रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो आपसे पूरी आइटनरी पूछेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपकी रिटर्न टिकट दिखाइए कि आपकी रिटर्न टिकट कब की है। तो इस चीज़ से अच्छा है कि आप उनको 2200 बात दे दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं उनके आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हो कि भाई नहीं मैं नहीं दे रहा 2200 बात, जाइए आप ये ऐसा वैसा करके। तो वो मैं यही बोलूँगा कि आप फालतू झंझट में ना पड़े, आप सिंपली उनको पैसे दे दें कि भाई ठीक है। और क्योंकि हम घूमने जा रहे हैं, हमें क्यों हेडेक लेना है, 200 बात में क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसमें कि नहीं भाई मेरे को 200 बात में मैं अमीर हो गया या कुछ भी है, तो आप क्यों हेडेक लेना, देना भाई 2200 पकड़ो, ये आपका क्लियर हो गया। क्योंकि उसमें क्या है
कि आपसे वो ना अगर आप उनको 2200 बात दे दोगे ना, और वीज़ा एक्सप्रेस वे, चाहे कैसे एक्सप्रेस वे में भी जा रहे हो, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। उनको पता है कि भाई ये 2200 बात दे रहा है, ठीक है तू निकल आगे चल और आने दे, वो चीज़ है। अब उनके साथ आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो एक तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भाई पीछे इतनी भीड़ है और ये फालतू का हेड चिक चिक कर रहा है, तो वो आपको साइड बोला भाई तू ऐसा कर आगे जा, तो फिर वो इमिग्रेशन ऑफिसर वाले आपको आएंगे, पकड़ेंगे, आपका 3-4 घंटे खराब करेंगे। तो इससे अच्छा है भाई 2200 बात दो और वीज़ा लो और निकल जाओ, क्योंकि 200 बात में कोई चीज़ परेशानी नहीं हो रही। जब आप इतना पैसा खर्च करके थाईलैंड घूमने जा रहे हो तो 200 बात क्या देखोगे। एंड थर्ड चीज़ कि आप जब अगर थाईलैंड एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी ये है कि आप सारी डॉक्यूमेंट्स को अपने सीक्वेंस में अरेंज कर लें कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म हो गया, फिर उसके बाद आपका रिटर्न टिकट हो गया, होटल बुकिंग को, इनकेस अगर मांगे तो 1 आप उनको दे दें। ये चीज़ है जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप थाईलैंड में एंटर करते हैं। और कुछ अपडेट जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अभी सुना था न्यूज़ में कि थाईलैंड ने जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल का जो टाइम है वो उसको एक्सटेंड करने का प्लान किया है। जैसे पहले हम जब थाईलैंड जाते थे तो अपन को 15 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल मिलता था, बट अब क्या है कि वो वीज़ा ऑन अराइवल जो 15 डेज़ की जगह 45 डेज़ का करने का प्लान कर रहे हैं। तो वो अपने लिए एक प्लस बेनिफिट है, बट अभी तक उसका कोई ऐसा अप्रूवल नहीं आया। सिर्फ एक ऐसा प्रपोजल जो है वो जैसे पहले प्रपोजल भेजते थे वैसे ही प्रपोजल उन्होंने भेजा है CCSA ने थाईलैंड टूरिज्म अथॉरिटी को कि भाई ये प्रपोजल है कि हम ऐसा कर सकते, जिससे क्या है उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज हो जाए, जो उनका टूरिज्म सेक्टर है वो इंक्रीज हो जाए, जो उनकी इकोनॉमी है वो ग्रो करे जल्दी, तो वो चीज़ है। बट अभी ऐसा कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, तो आप इस चीज़ को सिर्फ एक एज अ न्यूज़ के रूप में लेके चलें। बस प्रपोजल सबमिट किया है और अगर ये अप्लाई होगा, वैसे उन्होंने डेट दी है कि आफ्टर अक्टूबर या इस साल के बाद जो वो अप्लाई होगा, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप नॉर्मली जैसे था वैसा सब कुछ, सारी चीज़ें अभी वैसे ही हैं। वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस वही 15 दिन का वीज़ा मिल रहा है, तो आप नॉर्मली टिकट लेके जाइए और जो चीज़ मैंने बताई उसका थोड़ा ध्यान रखिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको वो डिपोर्ट करने के चांसेस जो है वो कम रहें और आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है कि भाई मुझे बिल नहीं मिल रहा है, जो भी आपका कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं विद इन अ सेकंड आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी, तो आप मुझे मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वहाँ पे अभी आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो उसको आपको नोटिफिकेशंस का मिल जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।